अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन कभी भी आया हो या फिर अभी भी आ रहा है कि क्या बुरे कर्म का फल लोगों को नहीं मिलता, जो लोग बुरा कर्म करते हैं क्या उनको कभी फल नहीं मिलता? क्या उनकी लाइफ में जो अच्छी उनकी ज़िंदगी चल रही है वो चलती रहती है? और कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें जस्टिस नहीं मिला, इतना टाइम हो गया, क्या जस्टिस नहीं मिलता? अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगी। अगर आप किसी भी रूप में किसी जस्टिस का वेट कर रहे हो और कर्मा किसी को किसी के कर्म का फल मिले उसका वेट कर रहे हो, उसका इंतज़ार कर रहे हो, तो ये रीडिंग, ये गाइडेंस आपके लिए है। बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? बहुत ही राइट टाइम पे और राइट पर्सन को ये रीडिंग मिलेगी। जितने लोग सुनेंगे ना, देखना कि कर्मा का जो इशू चल रहा होगा उनकी लाइफ में, उनको एक बहुत बड़ा आंसर मिल जाएगा इस रीडिंग से। सबसे पहले तो देखो, बात कर्म की है। कर्मा बोलते हैं ना कि कर्म का फल तो मिलता ही मिलता है, ऐसा नहीं होता कि कभी नहीं मिलता। फिर ये क्वेश्चन भी आता है कि दीदी इतना टाइम हो गया, ऐसा उनकी अभी इतने साल हो गए, ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही, वो तो खुश हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं। सबसे पहले एक बात याद रखना कि जो बोलते हैं ना कि कर्मा, कुछ चीज़ें आपकी नज़रों में गलत होती हैं, लेकिन वही चीज़ यूनिवर्स की नज़र में बिल्कुल सही होती है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रीडिंग में भी बताया था कि आपकी नज़र में आप मूव ऑन कर चुके हो, आपकी नज़र में आप परफेक्टली फाइन हो और आप मूव ऑन कर चुके हो। यूनिवर्स की नज़र में यू आर ऑलरेडी, अभी भी आप किसी पास्ट पर्सन, किसी पास्ट एनर्जी के साथ स्टक हो, जिसकी वजह से एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में नहीं हो पा रही है। अब आपकी नज़र में तो आपने मूव ऑन कर लिया, लेकिन आप जब अपनी स्कैनिंग करवाते हो तो ये चीज़ बहुत आराम से निकल के आ जाती है कि नहीं, आपकी आपने मूव ऑन किया, आपकी एनर्जी इज ऑलरेडी स्टक विद समबडी एल्स। पास्ट में ब्रेकअप हो गया, एक्स के साथ अभी भी कनेक्टेड हो, अभी भी आपका है वहां पे कनेक्शन। अब सेम ऐसे, सबसे पहले तो जो कर्मा आप बोल रहे हो, बहुत आपको लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, तो उस गलत, जो आपके साथ गलत हुआ उसका क्यों फल नहीं मिल रहा, उसको सामने वाले को देखने को क्यों नहीं मिल रहा, वो चीज़ यूनिवर्स की नज़र में भी गलत होनी चाहिए। हो सकता है कि वो आपकी तरफ से, हर एक सिक्के के दो पहलू हैं, आपकी तरफ से वो गलत हो बट वो एक्चुअल में गलत ना हो। सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है। एक तो नंबर ये, ठीक है? अब अगर आपको पता है कि बहुत ऐसी कोई गलत ही चीज़ कर दी थी, आप चीट किया था, आपने, आप बहुत लॉयल थे, सब कुछ ऐसा था, आप बहुत इन्वॉल्व थे, बहुत रोए, बहुत ही सारी चीज़ें आपको लगता है कि नहीं किसी ने अलग किया था, होना चाहिए। अब एक बात याद रखो कि बिल्कुल जैसा किया उसकी लाइफ में भी वैसा हो जाए, ये कर्म का फल मिलना नहीं होता। हो सकता है कि उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ गलत किया था, अब उनकी लाइफ में उनका करियर खराब हो जाए, उनका करियर खराब होना शुरू हो जाए। उन्होंने कभी किसी को, कर्स होता है ना, आप देखना जब मैं पास्ट लाइफ रीडिंग करती हूँ ना किसी की, पास्ट लाइफ रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो अब कैसे वो सारी चीज़ें होती हैं, कभी किसी के साथ कुछ किया हो, कभी कोई गलती हो, वो कर्म से ही तो बनते हैं। जो पास्ट लाइफ के हम रीडिंग्स करते हैं, उसमें सारी चीज़ें कर्म की ही तो आती हैं। ऐसा हो गया था उनके हाथ से, तो वो बनी ना। वो पास्ट की चीज़ अभी भी प्रॉब्लम कर रही है, मतलब अभी भी प्रेज़ेंट लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम करती है क्रिएट। तो ऐसा नंबर 2, ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान गलत कर रहा है, आप या फिर कोई और गलत कर रहा है, तो उसी के ऊपर वो कर्म निकलेगा। उसके बच्चों पर, उसके पेरेंट्स पे कहीं न कहीं वो उसका असर आपको देखने को मिलेगा। और मेरे पास इतने एग्ज़ाम्पल्स हैं, अगेन वही, क्योंकि बहुत पर्सनल है, लोगों के साथ आई कैन नॉट शेयर, आई बहुत कॉन्फिडेंशियल है इसी वजह से। एक बात मैं बताना चाहूँगी, आई एम नॉट गोना टेक द नेम। एक हैं, कोई पर्सन है और ही इज़ अ वेरी लाइक वेरी गुड बिज़नेसमैन। उनके साथ ना ही बहुत ही सब कुछ, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। मैरिड हैं, बच्चे हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, फाइनेंसेस बहुत फैंटास्टिक है, बिज़नेसमैन है, सब कुछ बहुत अच्छा है। उन्होंने ना बहुत ज़्यादा किसी एक लड़के को, जो कि एक स्टूडेंट थे, उनके साथ कुछ
उनकी फैमिली को परेशान करना, किसी रूप में उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। और वो मेरे पास आए और जैसा कि उन्होंने बताया, मैं सिर्फ बताने पे नहीं आई, चेक बाय माई सेल्फ कि क्या है एक्चुअल में, सच क्या है। वो करने पे मुझे पता लगा कि एक्चुअल में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ है, बहुत बहुत ट्रॉमा में थे वो। तो उनका सेम क्वेश्चन था मेरे पास और उसी की वजह से मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ कि क्या इस चीज़ का उनके ऊपर कर्मा कभी नहीं निकलेगा। आई वाज लाइक, कभी तो निकलेगा मैम, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये बहुत पुरानी बात है। तो उनके जिस जो जो मैं नाम नहीं ले सकती, जो बिजनेसमैन थे, उनके ना बच्चे में एक ऐसी प्रॉब्लम बनी कि जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसको हर 7-8 महीने के बाद उनको सिर्फ एक इंजेक्शन कुछ लगवाना पड़ता है और उसका कोई इलाज नहीं है। ये बात मुझे पता लगी जस्ट रिसेंटली, अभी अभी कुछ टाइम पहले मुझे बात पता लगी एंड आई वाज लाइक यस, आई एम गोना मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस। तो ऐसा ये चीज़ ये है। अब जो चीज़ आपकी नज़र में, अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको ऐसा लगता है कि कर्म मिलना चाहिए, यूनिवर्स की नज़र में अगर वो गलत नहीं है तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। यूनिवर्स, क्योंकि कर्मा मिलता ही उसी हिसाब से है। कर्मा उसकी नज़र में गलत होना चाहिए, आपकी नज़र में या मेरी नज़र में नहीं, उसकी नज़र में गलत होना चाहिए। अगर उसकी नज़र में वो सही है तो वो सही है, उसकी नज़र में गलत होना सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है। आपका दिल दुखा, किसी का दिल दुखा, किसी के साथ क्या हुआ वो फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी नज़र में नहीं गलत होना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ और लग रहा हो, जिस आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि सामने वाले ने जिसने मतलब हर्ट किया वो ऐसा था, उसका पर्सपेक्टिव कुछ और हो, आपका पर्सपेक्टिव कुछ और हो, तो यहाँ पे कर्मा कहाँ क्रिएट हुआ? कर्मा तो क्रिएट ही नहीं हुआ। ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात, यहाँ पे आ जाती है बात कि कर्म का फल सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने खुद के लिए, खुद की बात भी आपके ऊपर खुद भी लागू होती है ये चीज़। अगर मान लो आप, ये बहुत डीप है तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर आपकी कर्मा क्लिनजिंग जर्नी चल रही है, अगर आपकी, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपकी कर्मा क्लिनजिंग जर्नी चल रही है, कर्मा क्लिनजिंग कैसे होगी? अब भगवान प्रकट हो गए तो आपके कर्मा को क्लीन करेंगे नहीं। आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आपको कर्मा क्लिनजिंग की ज़रूरत है। अगर आपकी वो जर्नी चल रही है, जो इंसान आपकी कर्मा क्लिनजिंग कर रहा है वो कैसे करेगा? हो सकता है आपको हर्ट कर रहा है, हर्ट कर रही है, आपको आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, टॉर्चर कर रही है, वो इंसान ज़रिया है आपकी कर्मा क्लिनजिंग का। अगर आपकी कर्मा क्लिनजिंग हो रही है तो आप इस चीज़ को, फिर आप ये वाली एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि आप उनको कोई कर्म का कुछ फल मिलेगा, नहीं। क्योंकि कोई भी कुछ तो सिचुएशन ऐसी यूनिवर्स ज़रूर क्रिएट करवाते हैं जिससे कि आपकी कार्मिक क्लिनजिंग हो। और अगर कार्मिक क्लिनजिंग नहीं होती है तो एक्चुअल में कार्मिक क्लिनजिंग लोगों को करवानी पड़ती है। इसलिए नेचुरली नेचुरली आप देखना, कोई इंसान ज़िंदगी में ऐसा अगर आ रहा है, आ गया है, आ गई है, कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपको बहुत, मतलब आपको ना हर दिन ऐसा, आप बहुत परेशान हो, आपको हर दिन एक नया लेसन, हर दिन एक नया चैप्टर, वो तो कंफर्म कर लीजिए, ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि सभी की, कंफर्म कर लीजिए कि क्या कोई कर्मा क्लिनजिंग चल रही है आपकी। अगर कर्मा क्लिनजिंग चल रही हुई ना आपकी, आप नाम के साथ चेक करवा लीजिए, ये पर्सन के साथ ऐसा है और ऐसा सिनेरियो चल रहा है, क्या क्या आपकी कोई कर्मा क्लिनजिंग चल रही है? और अगर आपको समझ में आ जाता है तो उस सिचुएशन को कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है? वहाँ से कर्मा क्लिनजिंग के बाद ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है ना, एक बार कर्मा क्लिनजिंग हो जाती है ना, जो भी बर्डन है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब क्लीन हो गई। जो आपको टॉलरेट करना था, जो आपको हर्ट होना था, सब हो गए। उसके बाद ज़िंदगी बहुत सुंदर होती है। और अगर आपकी कार्मिक क्लिनजिंग चल रही है, कर्मा क्लिनजिंग चल रही है, किसी के साथ आपको लग रहा है कि बहुत आप परेशान हो गए, वैसा हो गया, वैसे हो गए, चेक करवा लो।
नहीं तो फिर हो सकता है कोई और रीज़न हो, लेकिन ये चीज़ होती है। इसमें भी सामने वाले इंसान को हु इज़ प्लेइंग द पार्ट, कर्मा क्लींजिंग जिसकी वजह से हो रही है, उसको भी कर्म का फल नहीं मिलता। ये सिचुएशन में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि किसी को कर्म का फल मिले, तो नहीं, इन दोनों सिचुएशन में नहीं मिलता। उनकी लाइफ में ग्रोथ भी रहेगी अगर ये आपके साथ है। इफ़ यू आर बीइंग द रीज़न, सम किसी किसी की लाइफ की कर्मा क्लींजिंग का अगर आप रीज़न बने हो, यूनिवर्स ने बनाया, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बन जाते हो, तो उस सिचुएशन में आपको भी कर्म नहीं मिलेगा, कर्म का फल आपको भी नहीं मिलेगा। ठीक है? ये 2 चीज़ें हैं। ये बहुत डीप चीज़ है, ये मतलब एबीसी है ये, जो रिमूवल्स, हीलिंग्स, इसकी एबीसी है ये। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आई होप आपको थोड़ी-सी चीज़ यहाँ पे समझ में आई है। सो या ये थे आपके लिए गाइडेंस। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या फिर अगर आप अपने लेवल पे पता करवाना चाहते हो, आपका किसी के साथ कार्मिक क्लींजिंग या फिर आपके किसी के साथ कार्मिक क्लींजिंग चल रही है, कार्मिक चैप्टर चल रहा है, फॉर दैट यू कैन बुक योर पर्सनल कंसल्टेशन, जिसका लिंक आपको, ईमेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? यू कैन कन्फर्म, फिर आप अपने हिसाब से उसको एंड कर सकते हो, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से समझ में आ जाएगा आपको, कितना आपने क्यों टॉलरेट किया, क्या किया है। हमेशा याद रखो, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। सो या आपको बहुत जल्दी मिलती हूँ पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। अगेन आपको जो है ईमेल आईडी में जाना है, ईमेल ईमेल करनी है आपको, और आपका पर्सनल कंसल्टेशन बहुत जल्दी बुक हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स, कुछ ही मिनट्स में जो है आपकी पर्सनल कंसल्टेशन बुक हो जाती है। सिर्फ आपको कीवर्ड ढंग से, सही से, अच्छे से भेजना होता है। कोई और क्वेश्चन है वो भी आप कंसल्टेशन में पूछ सकते हो। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बोलिए। जितना नेगेटिव बोलोगे उतनी नेगेटिव लाइफ में आपकी चीज़ें होने, मतलब आप ये लगाओ, नेगेटिव बोलने की ही देर होती है, उसी वक्त आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होना शुरू हो जाती है। हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, जस्ट बी पॉजिटिव, से पॉजिटिव, एंड पॉजिटिविटी ही फैलाइए। दुनिया में भी पॉजिटिविटी फैलाइए, क्योंकि दुनिया एक मिरर की तरह काम करती है, जो भेजोगे वो मिलेगा। ठीक है? बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।